आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, जियारा तुम हो, पति तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मिस्सा बलिदान सर्वश्रेष्ठ बलिदान है, जिस बलिदान में प्रभु हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं। इस बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में मुक्ति होती है, पापों से, बंधनों से, बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। आइए हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहें, निरंतर प्रभु कृपा में बने रहें। उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो रोगी हैं, जो पीड़ित हैं, जिनका कोई नहीं है। प्रभु उन सभी को अपने पवित्र स्पर्श द्वारा चंगाई और आशीष दे। हम उन सभी भाई और बहनों की भी प्रार्थनाओं को समर्पित करें जिन्होंने मिस्सा बलिदान अर्पित करने की अर्जी की है। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने। प्रभु उन सभी को आशीष और अपने अनुग्रह से भर दे। उनकी मनोकामनाओं को प्रभु पूरा करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करी। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वचन संख्याएं 1 से 3, 15 से लेकर 17 तक। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेल्कीसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता है, ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्कीसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राजाधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रु पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुझे पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से लेकर 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस पर बात की ताक में थी कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे।
उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगी कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने मलकिसदेक के बारे में सुना जो सदा पुरोहित बने रहेंगे। यीशु वह पुरोहित हैं जो सदा सर्वदा पुरोहित बने रहते हैं। इसीलिए हम प्रभु के जीवन को देखते हैं कि प्रभु का जीवन लोगों के लिए चंगाई का माध्यम है। और न केवल प्रभु के जीवन में, बल्कि उस जीवन के बाद भी आज भी हम आशा के तीर्थ यात्री उसी जीवंत ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करते हैं और उन्हीं चमत्कारों को भी हम हर जगह पाते हैं। क्योंकि जो विश्वास करेगा वह ईश्वर की महिमा देखेगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जब कोई मांगता है उसे ईश्वर दे देता है। जब प्रभु देखते हैं कि एक व्यक्ति का हाथ सूख गया है और वह बीमार है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। वह देख रहे थे कि प्रभु इस बीमार व्यक्ति को ठीक करेंगे, वैसे ही हम इन पर अभियोग लगाएंगे कि विश्राम के दिन इन्होंने कार्य किया। लेकिन प्रभु उनके मन को जान जाते हैं, उनके हृदय को जान जाते हैं। वह सोच रहे थे कि प्रभु नहीं जान पाएंगे, लेकिन प्रभु मन की व्यथा को भी पढ़ लेते हैं। प्रभु मनुष्य के हाव भाव को भी पढ़ लेते हैं। प्रभु मनुष्य की आंखों को भी पढ़ लेते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हमें यही देखने को मिलता है। तब प्रभु उनसे पूछते हैं कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई। आज हम जब जीवन में देखते हैं, हमारे आसपास में देखते हैं, लोग भलाई के बजाय बुराई करने में अत्यधिक आनंद पाते हैं। लोग किसी के बारे में अच्छा कहने की बजाय बुरा कहने में अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं। यह संसार की विडंबना है। इसीलिए प्रभु उनसे कहते हैं कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई करना, जान बचाना या मार डालना। भलाई करना या बुराई करना, जान बचाना या मार डालना। तो हमारे जीवन में भी प्रभु हमसे पूछते हैं कि क्या जरूरी है तुम्हारे जीवन में, अच्छाई करना या बुराई करना, जान बचाना या किसी की जान से किसी को मार डालना। क्योंकि जो जीवन है ईश्वर ने दिया है,
और जो चंगाई है वह ईश्वर देते हैं। लेकिन फरीसी और शास्त्रियों के मुख से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि अगर वे कहते कि मार डालना या जान नहीं बचाना तो लोग उनके विरुद्ध हो जाते, उनकी परंपराओं के विरुद्ध हो जाते। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही अधिक सहज समझा। इसलिए प्रभु उनकी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, और प्रभु दृष्टि ऐसी दौड़ाते हैं जो क्रोध भरी दृष्टि है, क्योंकि जो अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के विरुद्ध बुरा भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रभु उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं और उस मनुष्य से कहते हैं, अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और वह जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है उसका हाथ चंगा हो जाता है, वह ठीक हो जाता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें भी इस सूखे हाथ वाले की तरह अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना है। जब तक अपने हाथों को हम प्रभु की ओर नहीं बढ़ाएंगे, हमें चंगाई का अनुभव नहीं होगा। नहीं तो फरीसी या अन्य लोग आपके हाथों को खींच के रखेंगे, पीछे बांध कर रखेंगे। आपको प्रभु की ओर अपने हाथों को बढ़ाना है और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करना है। आइए अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी आंखों को बंद करिए, कुछ देर मौन रहें। सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करिए जो बीमार हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम प्रार्थना करिए उनकी चंगाई के लिए, उनके जीवन में खुशी के लिए। आइए इस भेंट के गीत के साथ हम सभी को समर्पित करिए और प्रार्थना करिए। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पण तन मन से। तेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दी। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करती, प्रभुत्व तेरी आराधना करती और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थना को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर,
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तूने मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है। कितना सुखद है वह प्याला जो मेरी प्यास बुझाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है। अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करी। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलती गाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह,